व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल आजा तजीद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलियन बे अलियन बे अलियन बे अली सलावा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। बेटा हाथ तो उठाओ, शाबाश। इमाम हुसैन बादशाह अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मालिक करबला जाने के रास्ते हमवार फरमाए। जो करबला जा चुके हैं मालिक बार बार बुलाएं। जो नहीं गए मालिक उन्हें ज़ियारत के शरफ़ से मुस्तफ़ीद फरमाए। वो तमाम अज़ादारान जिनकी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, आली मरतबत इज़्ज़त मुआद बिरादर मोहम्मद ज़रदारी साहब से लेके आखिरी मातमी तक पत्नी में एक एक का नाम लूँ, मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। मालिक बानियाने फ़र्श अज़ा को और इज़्ज़तें अता फरमाए। जनाब सैयद ज़ीशान हैदर रिज़वी साहब, अली मोहम्मद रिज़वी, अली ज़ुहैब रिज़वी, इमरान हैदर रिज़वी, रिज़वी बिरादरान की ये सालाना नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयद मुख्तियार अली रिज़वी, सैयद अली रिज़वी, जो भी दुआए सेहत के लिए कहा गया है मालिक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। ज़रूर हाथ उठाना मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस ना आए। बोला करो बेटा, तुम जीनत हो मजलिस की, फ़र्श अज़ा की। ज़रूर बोला करो, ज़रूर आमीन कहा करो। मेरे अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे देश को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमा। अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमा। अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं उनकी झोलियाँ आबाद फरमा। जिस मोमिन की जो दुआ मेरी ज़िम्मे है, पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में हर मोमिन की दुआ कबूल फरमा। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हमें इस काबिल बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफ़िले में शरीक हो सकें। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है, तवक्को से ज़्यादा ताख़ीर हो गई है। शहर कराची में दूसरी मजलिस बार बार अहबाब कहते रहे और मैं माजरत करता रहा, कर चुका हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि 24 मुहर्रम को मैंने बग़ैर किसी सुकून के तसलसल से 2 मजलिसें पढ़ी और तबीयत काफ़ी नासाज हो गई। मैं इज़्ज़त मुआब वाली मरतबत बिरादर जावेद शाह साहब से, जनाब ज़ुल्फ़कार भाई से गुजारिश करूँगा कोशिश की जाए कि मुझे वक्त पे पढ़ाया जाए। मैं तकरीबन 9 बजे हाज़िर खिदमत हो गया। 7 बजे की फ़्लाइट से मैं आया और काफ़ी देर हो गई मुझे आए हुए। मुर्शद या अली मदद, मैं मिन्नत करूँगा जावेद भाई मैनेज करें इस बात को, चाहे मजलिस 1 पढ़ी जाए चाहे 2 पढ़ी जाए, उसकी गुंजाइश ही रखी जाए। मैं 11 बजे से ज़्यादा देर से नहीं पढ़ सकूँगा। 6 सफ़र तक जिए तो इंशाअल्लाह हुसैनी सफ़ारत खाना 11 बजे रात जनाब अकबर रिज़वी साहब के ज़ेर तमाम अज़ादारी है। ज़रूर आपको सलाम करेंगे। 10 सफ़र बर्फ़ खाना, क्या नाम है उस जगह का? 10 सफ़र कहीं पढ़नी है यहीं कराची में, गालिबन मलीर बर्फ़ खाना इंशाअल्लाह हुसैनाबाद। मेहरबानी बेटा, जिए तो ज़रूर आपको सलाम करेंगे।
11 सफ़र सालाना शब-ए-दारी शहर कराची की तारीख़ी अज़ादारी मार्टन रोड कराची। इज़्ज़त मवाब आली मरतबत बिरादरम ज़ुल्फ़िकार साहब, जावेद भाई और सब दोस्तों के ज़ेर तमाम इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो वहाँ भी 11 बजे रात ही मैं जनाब को सलाम करूँगा। जिए तो 21 सफ़र अंचोली कराची। अज़ीज़ मोहतरम जनाब साकिब साहब ने मुझे हुक्म किया है 9 से 10 बजे रात, ऐसी ही है ना, 9 से 10 अंचोली हाज़िरी देंगे और अक्कू भाई के यहाँ ख़ैमा अब्बास 11 से 12 बजे। जितने ऐलानात मैंने किए हैं ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ज़रूर आपको सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। जिए तो नवीद भाई मुलाकात रहेगी नदीम उसी रात 17 अगस्त को 1 बजे रात मुस्तफ़वी में भी। तब तक जिए तो जनाब को सलाम करेंगे। फिर 18 सफ़र पूरे सिंध की तारीख़ी अज़ादारी जिसमें पूरे पाकिस्तान से कम से कम 20 से 25 के करीब उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाते हैं और पूरा सिंध वहाँ तशरीफ़ फरमा होता है। पीर वसन ज़रदारी साहब के ज़ेर तमाम बिरादरम हामिद ज़रदारी, बिरादरम मशकूर ज़रदारी, बिरादरम मंजूर ज़रदारी। जिए तो ठीक 1 बजे दिन मैं भी जनाब को सलाम करूँगा। दरूद पढ़ें तो मैं नौकरी शुरू कर दूँगा। उधर भाई इजाज़त है, इजाज़त है। सिकंदर भाई यहाँ आ जाएँ, देर तो वही जो अब हो गई है। ये तो अब अगले साल देखेंगे, आज तो पढ़ रहे। दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद आवाज़। गालिबन एक शेर पिछले साल भी यहाँ मिंबर पे आते आते हुआ था मुझसे निशान साहब की दुआएं सेहत के लिए, और आज भी ये 4 मिसरे इनसे शुरू करते हैं। एक हुक्म है मुझे वक्त के इमाम की बारगाह में 4 मिसरे पढ़ने का। अगर आपकी तबीयत बन गई तो मैं वो भी थोड़े से पढ़ दूँगा। जिसको गम शब्बीर का इरफान रहेगा, कमर बोला करो ज़िक्र हुसैन। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, अली इज़्ज़त है मेरे बच्चों को। अकबर जियो मेरा बच्चा, अली इज़्ज़त है। बिलाल जियो। जिसको गम शब्बीर का इरफान रहेगा उस शख्स का हर नस्ल पे एहसान रहेगा। शाबाश। ओ आखिरी हाथ का शुक्रिया। बीबी इज़्ज़त है जावेद शाह, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। सिकंदर भाई जिए, सलामत रहें। जिसको गम शब्बीर का इरफान रहेगा, जिसको गम शब्बीर का इरफान रहेगा उस शख्स का हर नस्ल पे एहसान रहेगा। और बच्चों को सिखा दे जो अज़ादारी ये शब्बीर, वो अरसा मैशर में भी ज़ीशान है। जी आप सलामत रहें बेटा, सदा आबाद रहें। सुल्तान मुमकिनात आपकी दुआएं कबूल फरमाए। सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहूं। अब दोस्तों से हमारा वादा था कि हम पूरी जंग गाजी की नज़्म की सूरत में सुनाएंगे। अब आप लोगों ने देरी इतनी कर दी है, चलें कोशिश करता हूँ। जियो सलामत रहो। विलायत मुनकरों को दश्ते हैबत से गुजारेगा। सदा जी हैं आप बेटा, मजलिस में आए हो ना तो मेरी तरह शाबाश, मुझे सुनो अगर मजलिस में आए हो। विलायत दुश्मनों को, बीबी आपको इज़्ज़त दें, ये निज़ामत आपको मौला नसीब फरमाएं। विलायत दुश्मनों को दश्ते हैबत से, आखिरी इमाम की बारगाह में 4 मिसरों का नवीद हुक्म है, वो पढ़ लूँ फिर बात आगे करते हैं। नदीम भाई मुझे देखना है। विलायत दुश्मनों को दश्ते हैबत से गुजारेगा। जब मेरा 12वां सुल्तान आएगा करेगा क्या? समंदर से निकालेगा, पहाड़ों से उतारेगा।
काशिफ शाह जी, मैं किधर जाऊँ? अब ये इनका अपना किया धरा है ना, इनका अपना मिजाज है, इनकी अपनी बेनियाजी है। मैं नहीं समझ रहा कि इतनी देर क्यों की है इन्होंने। बेटा यहाँ से हट जा मेरा बच्चा, या उधर आ जा या नीचे चला जा। विलायत दुश्मनों को, कोशिश कीजिएगा अगले साल जो भी पढ़े मिंबर थोड़ा सा नीचे हो। ये मिंबर बहुत ऊंचा है, सामने वाले को यूं बैठना पड़ता है, और जो गरीब यूं बैठा है वो बोल नहीं सकता। विलायत दुश्मनों को दश्त हैबत से गुजारेगा, समंदर से निकालेगा, पहाड़ों से उतारेगा। फ़कत दहशतगरों पर कब चलेगी तेग कायम की, अली का लाडला सारे सहूलतकार मारे। आखिरी मातमी, आखिरी मातमी, आखिरी हाथ ऊंचा। हैदर, हाँ मेरा बच्चा हसनैन जियो दऊर। सिकंदर भाई मिलके 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 सारे हाथ ऊंचे। हैदरी, इसको आप बुजुर्ग लोग हैं, वो बच्चे हैं, आप मैनेज करें इस बात को। अगर मैं थोड़ा पढ़ूं तो इनका हक मारा गया ना। मैं आप बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इसको मैनेज करें कि टाइम कैसे बांटना है। फ़कत दहशतगरों पर कब चलेगी तेग कायम की। शाबाश। आओ मेरे बच्चों, 42 बरस मुझे पढ़ते पढ़ते हो गए। दुनिया के 65 मुल्कों में मैं अली के लाल की नौकरी कर चुका हूँ। पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके अस्करी बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिस मासूम की रियाया ने इबादत की उसे सवाब हुआ। अकेला ये 12वां है जिसकी रियाया का सांस लेना भी सवाब है। बोला करो, दुखी ना करो मुझे। जो बंदे बोल लेते हो वो बोलो, जिन्हें समझ आ रही हो वो बोलो मेरे साथ। अल्लाह अकबर। आप जिए, आपके क्या कहने, पूरी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। बेटा बैठ क्यों नहीं जाते तुम? अकेला ये 12वां है। सलाम है आपको, आप जिए, आपके क्या कहने। अकेला ये 12वां बादशाह है जिसकी रियाया का। चलो आपने कहा क्या कहने, तो मुझे देखो अकबर, या कहते नहीं या फिर अब और ऊंचा चलते हैं। है इरादा, बादशाह इजाजत है हमदानी बादशाह। कमर सफर और थोड़ा सा करें साकिब। ऐसे मेरा मूड बन गया, इधर से आवाज आई है क्या कहने, तो मेरा दिल कर गया है अगर आप सफर करें तो हर सांस में बुलाओ 12वें को, हर इबादत में बुलाओ 12वें को, वुजू करते हुए बुलाओ 12वें को, अजान कहते हुए बुलाओ 12वें को, अकामत कहते हुए बुलाओ 12वें को, नमाज पढ़ते हुए। बोला करो, अली का वास्ता बोला करो। सलाम है, सलाम है। हाँ, फिर तफसील से हुसैनी सिफारत खाने बात करेंगे 6 सफर को। हैदरी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। नमाज पढ़ते हुए बुलाओ 12वें को, रोजा रखना हो सहरी करते हुए बुलाओ 12वें को, अफ्तार करते हुए बुलाओ 12वें को, हज पे जाना हो घर से निकलते हुए बुलाओ 12वें को, एहराम बांधते हुए नासिर बिरा पूरी जिम्मेदारी कबूल की दिखला। एहराम बांधते हुए बुलाओ 12वें को, काबे में कदम रखते हुए बुलाओ 12वें को, और इस यकीन से हज पे जाया करो कि जमाने का इमाम आया हुआ है, अगर हुज्जत हज अदा न करे हज बंद हो जाए। बोलो बोलो जिन्हें समझ आ रही हो। हर नेकी करते हुए बुलाओ 12वें को, मातम कर। शाबाश मेरा बच्चा, तेरी जवानी बेऐब रहे, नजर बद से महफूज रहो, मेरे सारे लाल सलामत रहें। मातम करते हुए बुलाओ 12वें को, मजले सुनते हुए बुलाओ 12वें को, फर्श अदा बिछाते हुए बुलाओ 12वें को,
कायनात का सबसे बड़ा अमल है 12वें को बुलाना, 12वें का इंतज़ार करना। कायनात की सबसे बड़ी इबादत है अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल कहते हुए मुझे देख, कयामत की फजर तक मैं उस बंदे का मकरूज रहूंगा इतनी दूर खड़े होकर जिसने हाथ उठा लिया और मुझे मेरे आज के सफर की कीमत दे दी। पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूं, हाँ बेटा अल्लाह तुझे इज्जत दे, तेरे बाबा के दर्जात बुलंद हो। बोल मेरे साथ, लियाकत का बेटा बैठा हुआ है। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, पल पल बुलाओ 12वें को। वो सच्ची माँ का बेटा वादा करता है तो मुझे बुलाते बुलाते पुकारते पुकारते मेरे नाम की माला जपते, मेरी तस्बीह गर्दानते, मेरे नाम की आवाज़ें देते, अल अजल कहते हुए दुनिया से चले जाओ। मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ, जो जो मुझे बुलाते हुए दुनिया से जाएगा, जब मैं काबे की छत पे आऊँगा मैं नाम लेके उसे बुला लूँगा। हाथ ऊंचे ऊंचे हो, जो पीछे खड़े हो, जो 12वें के नौकर हो, हाथ उठाओ। हैदर जी राहील, बोल मेरा बेटा। सारे हैदरी। हाँ नवीद जी हैं, आप बिलाल जी हैं, सलामत रहें। सच्ची माँ का बेटा वादा करता है, तुम मुझे बुलाते बुलाते बिठा दो यार इन बच्चों को, मेहरबानी करो, मेरे नाम की माला जपते जपते दुनिया से चले जाओ। जब मैं आऊँगा मैं नाम लेके, जब मैं आऊँगा मैं नाम लेके तुम्हें बुला लूँगा। काबे की छत पे उतरेगा कायनात का आखिरी किबला। मैं कहाँ चला जाऊं? मैं 2 दफ़ा पहले इस बात का इजहार कर चुका हूं कि मेरे पास आखिरी स्टॉप का नाम है कराची। मैं कोई मुल्तान नहीं पढ़ता, फैसलाबाद नहीं पढ़ता, लाहौर नहीं पढ़ता, इस्लामाबाद नहीं पढ़ता, कराची के लिए रख लेता हूं। कराची जाऊंगा इसकी दाद मिल जाएगी। अब तुम भी नहीं बोलते, मुझे समझ नहीं आती और आगे कहाँ जाऊं। मैंने कहा काबे की छत पे उतरेगा कायनात का आखिरी किबला, और लगता ऐसे है कि पहले ने आखिरी से तय कर लिया है। मैं काबे में आ जाता हूं, तुम काबे पे। बीबी इज्जत दें, ये हाथ ऊंचे रहें, ये मेयार कायम रहे। जिसके अंदर है अली वो हाथ उठाएगा। हैदरी। लगता ऐसे है जैसे पहले ने आखिरी से तय कर लिया है। मैं काबे में आ जाता हूं, तुम काबे पे आ जाओ। काबे की छत पे कायनात का आखिरी सुल्तान फरमाएगा, अय्युहन्नास का दाना जेतो, लोगों बित्तहकीक मैं आ गया। अल्लाह अकबर। लोगों बित्तहकीक मैं आ गया। आज चैलेंज है मेरा, तो टाइम बना, मैं ढेर न लगाऊं किताबों के, मुझे आइंदा मिंबर पे नहीं आने देना। आज लोग कहते हैं जी हम उर्दू बोलते हैं, अली तो अरबी बोलते थे। हम सिंधी बोलते हैं, अली तो अरबी बोलते थे। हम सराइकी बोलते हैं, अली तो अरबी बोलते थे। हम पंजाबी बोलते हैं, अली तो अरबी बोलते थे। हम पश्तो बोलते हैं, अली तो अरबी बोलते थे। फिर अली हमारी आवाज़ कैसे सुनते हैं? तो अली को छोड़ पता नहीं दुनिया में कितनी ज़ुबानें राइज होंगी। और वो बादशाह काबे की छत पे अरबिक में फरमाएगा, अय्युहन्नास कद आना जेतो, लोगों मैं आ गया। कराची वाले उर्दू में सुनेंगे, लाड़काने वाले सिंधी में सुनेंगे, मुल्तान वाले सराइकी में सुनेंगे, लाहौर वाले पंजाब। बोल 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 नदीम, बोल मेरे साथ। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें। हमेशा बोलना हैदरी।
मैं इमाम ज़माना नहीं पढ़ रहा, कोई महफिल कराओ, कोई खमसा कराओ, कोई अशरा कराओ इमाम ज़माना पे, बाबा काशिफ हमदानी के यहाँ खुशाब खमसा है, फिर बात करेंगे, इमाम ज़माना पे पढ़ेंगे जीते रहे तो। हाँ मेरी बात सुन, मैं अपने मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे सरकार अब्बास पढ़ना है, मुझे वहाँ तक एक सफ़र करना है बस, उस सफ़र के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। हुसैन तुम्हें इज़्ज़त दे, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। फरमाएंगे मैं आ गया, अल्लाह अकबर। कहाँ खड़े हैं हम? इस जगह का नाम क्या है? जाफ़र तैयार। जाफ़र तैयार इस बारगाह के बाहर दो मातमी जवान खड़े होंगे, एक दूसरे से कहेगा शौकत भाई ने कहा था, मौला कहेगा मैं आ गया। आवाज़ आ रही है मैं आ गया। मौला आ तो नहीं गए, मिंबर के खिलाफ की कसम है, मैं कब्र तक दुखी रहूंगा उस मातमी से जो इस जुमले पे ना बोला। एक दूसरे से पूछ रहा होगा मौला आ तो नहीं गए, आवाज आएगी पूछो नहीं मैं आ गया। हाय 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 हाय, जी बाबा जी बाबा, बोले करो वली का वास्ता। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, जियो मेरा बेटा। आपकी क्या बात है? आवाज आएगी पूछो नहीं मैं आ गया। पहला मातमी दूसरे से कहा चलें कहाँ? मौला से मिलने। एक पता है मौला कहाँ है? काबे की छत पे। तो तेरी जेब में पैसे हैं? मेरा तो अभी पासपोर्ट ही नहीं बना, जेब में टिकट के पैसे नहीं। यहाँ कराची, कराची से जद्दा, जद्दे से मक्का, मक्के से काबा, इतना सफ़र 1 रुपया नहीं मेरी जेब में, कौन करेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। शिया और अफ़ा फरमाते हैं वो एक दूसरे से कह रहे होंगे जेब में पैसा नहीं, पासपोर्ट नहीं, टिकट की हिम्मत नहीं, साकिब सफ़र कैसे करें? या फिर आवाज़ आएगी आना चाहते हो तो पहला कदम अपनी मर्जी से लो। आप जिए, आप जिए। क्यों बेटा? नारा इसी की जिम्मेदारी है, सिर्फ आप में से किसी को नारा लगाना नहीं आता। आखिरी मातमी बोले जावेद भाई प्लीज आप मजलिसों के टाइम का हिसाब रखेंगे, आज के बाद मेहरबानी फरमाएंगे। बीबी आपको इज्जत दे। सलामत रहो, सदाबाद रहो। पहला कदम अपनी मर्जी से लो, दूसरे कदम पे मेरे कदमों में आ जाओ। बादशाह सिर चावे अजय दुआ वास्ते सर उठाना वो लोग जो ज़माने के इमाम की रियाया हो, जो 12वें के नौकर हो, जो 12वें के दरवाजे का दिया खाते हो, सर उठाओ और फैसला करते हैं। हाँ बेटा 13 जब कोई ईद होती है ना, कहाँ ईद होती है? या अपने घर, या अल्लाह के घर, या मौला के घर। 3 शाबान को ईद होती है, या अपने घर, या अल्लाह के घर, या मौला के घर। 4 शाबान को ईद होती है, या अपने घर, या अल्लाह के घर, या मौला के घर। जिस दिन 12वां फरमाएगा मैं आ गया, तारीख़ इंसानियत में पहली बार शिया कब्रिस्तानों में ईद हो जाएगी। मदर जीवो मेरे पुत्र दी खैर होवे। हैदरी शिया कब्रिस्तानों में ईद हो जाएगी। अलीउल्लाह पढ़ने वाले कब्रों से कफन समेत उठ के एक दूसरे को गले लगा के कहेंगे मुबारक हो वारिस आ गया। हाय हाय इतनी सारी बात की अकबर मैंने,
एक मुश्किल बात साकिब करने के लिए। वहीं बिठाओ इन बच्चों को, वहीं वहीं बिठाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, मेहरबानी करो, शाबाश। अगले साल टाइम से आना है, वरना वहीं पीछे बैठ जाया करो, मुझे देख। हाँ हाँ, बड़ी कीमती बात कर रहा हूं मैं। आओ, आज जमाना बार बार पूछे चले जा रहा है, जब तुम्हारे इमाम नजर नहीं आते फिर वो फैज कैसे पहुंचाते हैं? जब नजर नहीं आते फिर वो मखलूक तक अपना करम कैसे पहुंचाते हैं? मैं बताता हूं, हिजाब हक में भी, हिजाब गैब में हक से शनासाई भी देता है। मैं इसके बाद दाद मांगू, मैं तेरा मुजरिम हूं, तू चुप कर गया, मुझे कब्र तक हसनैन तकलीफ होगी। हिजाब गैब में हक से शनासाई भी देता है, अगर चाहे तो नाबीनों को बीनाई भी देता है। अहमद बात तुम्हारी वजह से मुझे रोज नया पढ़ना पड़ता है। हिजाब गैब में हक से शनासाई भी देता है, हिजाब गैब में हक से शनासाई भी देता है, हिजाब गैब में हक से शना। मैं रिजवी बिरादान से माफ़ी चाहूँगा, बंदों को चौथा मिसरा समझ आ गया तो मैं एक टुकड़ा सिफीन का पढ़ दूंगा, वरना मक्तल शुरू कर दूंगा। हिजाब गैब में हक से शनासाई भी देता है, अगर चाहे तो नाबीनों को बीनाई भी देता है, कि जैसे बादलों की ओट में ठहरा हुआ सूरज दिखाई भी नहीं देता, तवानाई भी। और पढ़े लिखे लोग बैठे हो, अली अली सिकंदर भाई, कि जैसे बादलों की ओट में ठहरा हुआ सूरज दिखाई भी नहीं देता। सलाम है आपको। दिखाई भी नहीं देता, तवानाई भी देता है। समझे नहीं है लोग अरीजे का फलसफा। आप अरीज़ा लिख रहे हैं, अरीज़ा लिख रहे हैं, जब आपका ईमान है, आपके मौला आपके मामलात को जानते हैं, जब आप ये बात मान लेते हैं, फिर आपको बार बार अरीज़ा लिखने की क्या ज़रूरत है? आओ मैं बता रहा हूँ। समझे नहीं है लोग अरीज़े का फ़लसफ़ा, मांगत तो हम अज़ल से हैं शाह अनाम के। मकसद ये है कि सारा ज़माना ये जान ले हम मुस्तनद फ़कीर हैं अपने इमाम। आशिफ हमदानी, मुस्तनद फ़कीर की दाद कहाँ से मांगूं? साके मुझे बता, कहाँ चला जाऊं अकबर मैं मुस्तनद फ़कीर पढ़ने के लिए? नदीम बोल यार। देख ऐसे ना कर, बड़ी देर हो गई है। अच्छा चल चल, तेरा दिल है तो हम मुस्तनद फ़कीर हैं अपने इमाम के। एक साहब मैं कहने लगे, शौकत भाई क्या उम्र होगी आपकी? मैंने कहा 54 बरस के करीब, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कहने लगे आपने कोई इस 54 बरस में 40-42 साल तो कम से कम अरीज़ा लिखा होगा अपने मौला को। मैंने कहा बिल्कुल लिखा। कहने लगे कभी जवाब भी आया? मैंने कहा बावजू लेके कलम चूम के कत लिखा है, कौन कहता है कोई हर्फ गलत लिखा है? और मेरी औकात में कब है कोई ताबीर जवाब? बस ये काफ़ी है कि मैंने उन्हें खत। बाबा आप जिए। या हुसैन, जिए आप, मदर जियो, अली इस्तान मेरे पुत्रन। सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। जहाँ तक मेरी आंख देख पा रही है, अली के नौकर बैठे हुए हैं।
मातमी खड़े हुए हैं। मेरी अपनी गुंजाइश इतनी थी, इतनी मैंने पढ़ लिया, लेकिन चूँकि मैं वादा करके उठा हूँ बावजू, इसलिए एक टुकड़ा जंग का। मैदान में जाता लड़ता गाजी दिखाता हूँ तुम्हें। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, मेरा भतीजा, जियो, सलामत रहो, सदाबाद रहो। मुझे बताएं क्या काम है, किसे बुलाना है मुझे बताएं। मौला अब्बास अच्छा, अब्बास को लगा के कलेजे से बार बार इतनी दुआएं दी कि अलमदार जीते रहो। आज ब्रिटेन की तस्वीर बदल जाएगी। अगला अब्बास अकेला करेगा, लेकिन नूर लाख के लश्कर झूला आलम हुसैन के रहवार की शबी। तुम्हारी वजह से पढ़ रहा हूं, जीते रहो। झूला आलम हुसैन के रहवार की शबी, ताहशर मिट न पाएंगे आसारे करबला। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश। आसार पे बोलने वालों मेरा सलाम वसूल करो। ताहिर, हर उस बच्चे को, हर उस मातमी को मेरा सलाम है जो बेटा जी आसार पे बोला है। बड़ा मुश्किल काम था। मैं कह रहा हूँ झूला अलम हुसैन के रहवार की शबी, ताहशर मिट ना पाएंगे आसार करबला। परचम कई उतर गए, सालार मर गए, सदियों से जी रहा है अलमदार। सारे सारे बोलो। जीते रहो। अली वली जिस बादशाह को सबसे पहले वक्त के आखिरी सुल्तान ने बुलाना है ना, उसका नाम है अब्बास। थक भी जाते हो फिर छेड़ भी देते हो। ये तो नहीं करो ना, ये छेड़ो नहीं, ये छोड़ो नहीं। जिस बादशाह को सबसे पहले बुलाएंगे ना, उसका नाम है अब्बास। मैं कह रहा हूँ अली उठाएं, हसन बुलाएं, हुसैन चूमे, कमाल है ना। अच्छा मुस्कार भाई बोलना यार इतनी दूर से, और ये मिस्रा आपके याद रखने वाला है। आपका कमाल है, अली की कसम बेटा आपका कमाल है। अली उठाएं, हसन बुलाएं, हुसैन चूमे, कमाल है ना। ये नाज अंदाज कह रहे हैं ये लाडला मुर्तजा बनेगा। नजर मुझ पर है अकबर, ये लाडला मुर्तजा बनेगा, ये लाडला मुर्तजा बनेगा, ये लाडला मुर्तजा बनेगा, ये लाडला मुर्तजा बनेगा, ये लाडला। साकिब मैं थक नहीं गया, अली की कसम है, मैं महसूस कर रहा हूँ चौथे मिसरे पे लगेगा, मैं जश्न पढ़ रहा हूँ। ये लाडला मुर्तजा बनेगा। हिजाब गैबत, हिजाब हैबत, हिजाब गैबत तेरे आखिरी इमाम का हिजाब, हिजाब हैबत अब्बास का हिजाब, हिजाब गैबत, हिजाब हैबत से आए दो मुंतकिम इकट्ठे। कभी ये सोचा है तुमने दिल में बतूल दुश्मन का क्या बनेगा? हाँ हसनैन, थक गया जरूर, थक गया कमर, कमर बोल।
सिफीन के मैदान में हुसैन के गाजी ने। लोगों का यही ख्याल है कि एक बार लड़ाए अब्बास, 7 मरतबा सामने मुबारजा तलबी होती थी। दुश्मन के लश्कर से आवाज़ आ रही थी, अली हसन को भेज। अली ने गाजी को भेजा। अली हुसैन को भेज। अली ने गाजी को भेजा। किसी ने कहा बुलाते हसनैन को हैं, भेजते गाजी को। छोलदारी बनी हुई थी, खैमा लगा हुआ था ना, मुझे देखना, खैमा लगा हुआ था। वो खैमे में ना ऐसे घास फूस पड़ी होती है। अली ने ऐसे एक घास फूस का तिनका सा उठाया, पूछने वाले की आंख की तरफ फेंका। उसने आंखों पे हाथ रख लिया। अली ने कहा क्या हुआ, मैंने तेरे हाथ को तो कुछ नहीं किया। उसने कहा नहीं अली, आपने मेरी आंख की तरफ तिनका फेंका है ना, तो जब आंख पे हमला हो तो हाथ से हिफाजत करते हैं। अली ने कहा मैं भी यही कर रहा हूँ। वो जो सामने से इधर से बोले हो, सलाम है तुम्हें शौकत, सलाम है तुम्हें शौकत। अली ने कहा मैं भी यही कर रहा हूँ। हसनैन मेरी आंखें हैं, अब्बास मेरा हाथ। जंग हो रही थी और दुश्मन ने कहा या अली मेरी तलवार टूट गई, ये तलवार तो दो। अली ने कहा उठा लो, उठा सकते हो तो। उसने पूरा जोर लगाया, दोनों हाथों से तलवार नहीं उठी। उसने कहा या अली तलवार नहीं उठती। अली ने कहा तलवार दी है, हाथ तो नहीं दिया। दाद मुझे देनी है, इसके कान में नहीं, सॉरी बुरा नहीं मानना, मुझे दाद देनी है। तू कभी इसके कान में बोलता है, कभी इसके कान में बोलता है। अली ने कहा मैंने तलवार दी है। फिर तू भी उधर ही मुड़ के देखने लग गया तो क्या फ़ायदा। मैंने तलवार दिया, हाथ तो नहीं दिया। बस सयूफ़ आरफ़ मिनकुम बिक़ब्ज़ति अयदीना, तलवार को पता है किस हाथ में चलना। हैदरी, तलवार को पता है किस हाथ में चलना है, किस हाथ में नहीं चलना। जो तलवार दुश्मन से उठी भी नहीं, उसी तलवार से अब्बास ने 7 हमले। तेरी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। जो तलवार उठी नहीं है दुश्मन से, मदर सिरजा, उसी तलवार से नवीद अब्बास ने 7 हमले किए। मैं कह रहा हूँ जो भेज रहा है वही जलाल जली है। गाजी का वास्ता मेरी मदद करना। मैं तुम्हारी खुशामद नहीं करता, मेरे पास अभी इससे आगे जगह नहीं है पढ़ने की। नासिर भिरा बोली मेरे नाल, जो भेज रहा है वही जलाल जली है, जाना है जिसे वो भी शजाअत का वली है। अब्बास ने इस जंग में क्या चाल चली है, तलवार न समझी कि ये गाजी है। जी जावेद शाह, जी भाई जुल्फ़िकार, शाबाश। गाजी का हर नौकर बोले हैदरी। अब्बास ने इस जंग में क्या चाल चली है, तलवार न समझी कि ये गाजी है, अली है। बड़ा मुश्किल मौजू। अकबर ने मुझे कहा हुसैनी सिफारत खाने पढ़ने को, बार बार अपील कर रहा हूँ टाइम से आना ताकि मैं मौजू पूरी तरह पढ़ लूँ। तलवार न समझी कि ये गाजी है, अली है। बस मान अगर बुग़्ज़ में तू गर्क नहीं है, दोनों की कलाई में कोई। वो जो अलम तले खड़े हो, अलम का साया नसीब हो, मैशर में भी इसी तरह अलम का साया मिले तुम्हें। नतीजा सज धज के चला जानिब मैदान गजनफर। अरबी में शेर को कहते हैं गजनफर, जिरगाम शेर को कहते हैं, हारिस शेर को कहते हैं, लैस शेर को कहते हैं, कसवर शेर को कहते हैं, गजनफर शेर को कहते हैं, हैदर शेर को कहते हैं, अब्बास। सज धज के चला जाने पे मैदान गजनफर, सज धज के चला जाने पे मैदान गजनफर, अंगड़ाइयाँ लेता हुआ हारिस कभी कसवर।
अकबर तुम्हारी मातमियों तक रसाई है। पूछना G62 इस्लामाबाद वालों से कि मैंने लफ्ज़ पर 2 बार इस्तेमाल किया इस्लामाबाद में और क्या कीमत मिली है, मुझे उतनी चाहिए। साई धज के चला जाने पे मैदान गजन फर, अंगड़ाइयाँ लेता हुआ हारिस कभी कसवर, रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर। साकिब क्या हुआ, क्या बनेगा मुझ गरीब का? नहीं आता तो जा वेचर उठता है, आता हूं तो अब तुम मैं क्या करूं? हैदरी जनाबे अली बीबी आपको इज्जत है बेटा। साई धज के चला जाने पे मैदान गजन फर, अंगड़ाइयाँ लेता हुआ हारिस कभी कसवर, रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर। ये लैस ये जिरगाम ये अब्बास ये हैदर, ये लैस ये जिरगाम ये अब्बास ये हैदर, ये लैस ये जिरगाम ये अब्बास ये हैदर, ले लैस ये जिरगाम ये। मैं थक नहीं गया, मैं इतनी बड़ी बैत पढ़ रहा हूँ कि तेरे अंदर का जाकिर सुने, अंदर का मोमिन, और इतना बोले जितना बोलना चाहिए। लैस ये जिरगाम ये अब्बास ये हैदर, हमला ही किया था अभी अब्बास ने जम कर, बोला मलकुल मौत के रफ्तार तो कम कर। मौला आदिल शाह की अम्मा के दर्जात बुलंद फरमाए। हमला ही किया था अभी अब्बास ने जम कर, बोला मलकुल मौत के। सदा सलामत रहो। सलामत रहो, जीते रहो मेरा बच्चा। जानते हो कि ये सिर्फ नारा नहीं है, तुमने तो नारा समझ के लगाया ना, ये नारा नहीं है, ये वो फरियाद है जो दीवार और दर के दरमियान बतूल ने की थी। इसका नाम अज़ादारी है। अल्लाह अकबर। इसे सिर्फ नारा ना समझना। मैं बीबी का मसाइब पढ़ना नहीं चाह रहा, मैं तो अब्बास पढ़ना चाह रहा हूँ। तुमने नारा लगाया तो तुम्हें बता रहा हूँ। दीवार और दर के दरमियान थी बतूल, पीछे दीवार थी आगे दरवाज़ा था, दरमियान में हुसैन की अम्मा थी, दरवाजे पे कम से कम 300 लोग थे। शिकस्ता पसलियों पे हाथ रख के, कितना अमीर है वो बंदा जिसके मुंह से हाई नहीं निकल रही है। बेटा आंसू ना भी आए तो है तो क्या ना, पुरसे में शरीक हो जाएगा। तो शिकस्ता पसलियों पे हाथ रख के मोहम्मद की बेटी ने 12वें को बुलाया। अल्लाह अकबर। अलम है वफा के परवरदिगार का। ऐसे है ना जी, अलम पाक है ना। और जहाँ तक मुझे बताया गया है 7 ताबूत भी है, 7 शबी है ज़ुलजना भी है। यानी कोशिश की गई है करबला वालों को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। ये एक हसरत है जो मोमिनीन ने अपनी तरफ से कोशिश करके पूरी की है। हसनैन नवीद भाई याद रखना, ये एक हसरत है
काश अब्बास का भी ताबूत उठाते। शाबाश, ज़रूर है किया करो। 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं और पढ़ लूँगा। अलम पाक किस तरफ से बरामद होगा, किसी को पता हो? यहाँ से, इधर से। तो आप मेहरबानी करें, यहाँ से बेटा हट जाएं। यहाँ से अलम पाक बरामद होना है, वहाँ से जगह बनाएं ताकि मैं 4-5 मिनट मसाइब पढ़ के जब अलम मंगवाऊँ तो बीच में रखना ना हो। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से। ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए। 42 प्यासे बच्चों के माशकी का नाम है अब्बास। बड़ा ही अमीर हैं तुम यार। अली की बेटी के आसरे का नाम है अब्बास। कायनात ने फातिमा से मांगा है, फातिमा के मांगे हुए का नाम है अब्बास। अकबर के उस्ताद का नाम है अब्बास। हुसैन के सहारे का नाम है अब्बास। दे दो दे दो दे दो, मेहरबानी। हुसैन की अब ये भेजिएगा नहीं, मुझे 5 मिनट और पढ़ना है, मसाहब में रखना ना डालिएगा। हुसैन की कमर के ज़ोर का नाम है अब्बास। ले आ कुरान रख मेरे सर पे। कुछ लोगों का ख्याल है कि अब्बास दीन से उतरे हैं तो हुसैन ने बैन किया। अब्बास के सिर्फ 4 साल की बतूल जब लेके आई है अब्बास को, उसी लम्हे में हुसैन ने कमर पे दोनों हाथ रखे, नजफ की तरफ मुंह करके कहा, बाबा अब मैं गरीब हो गया। अलान इनका सरत ज़ाहरी, बाबा मेरी कमर टूट गई। कभी ना रोना पड़े, कभी ना रोना पड़े। शाह जी 3 मिनट दे, ज़्यादा हो बेटा, जल्दी ना करना। 2-3 मिनट मुझे और पढ़ने देना। ज़िंदगी का कोई पता नहीं अगले साल किसके हिस्से में आई है मजलिस। खुदा रहा मुझे 2 मिनट और पढ़ने देना बेटा। गाजी का वास्ता जल्दी नहीं करनी। आ जाएं आप, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन के अज़ादार आ रहे हैं, बादशाह हुसैन के मातमी आ रहे हैं, बादशाह हुसैन के नोहा खान आ रहे हैं। मैं एहतराम में खड़ा हो गया, मेरे मुंह से निकल गया आ जाएं आ जाएं। और मेरे मुंह से निकलने की देर थी, लोग देखते गए, लोग हटते गए कि हुसैन का जाकिर आ रहा है। आज मिल के हुसैन से कहो, हुसैन तेरा अपना मुकद्दर, 1400 साल बाद तेरे जाकिर को मांगे बगैर रास्ता मिल गया। तेरी बहन बाजार में कहती रही, मुझे रास्ता दे दो, मुझे चलना नहीं आता। मैं कभी भीड़ में घर से बाहर नहीं निकली, मैं कभी हुजूम में घर से बाहर नहीं आई। मैं मोहम्मद की नवासी हूँ, मैं सच्ची माँ की बेटी हूँ। मुझे इस मोड़ पे रोकना, इस बच्चे का हाथ पकड़ना, अली का वास्ता, अली का वास्ता, सिप्तैन इसका हाथ पकड़ना। मैं सच्ची माँ की बेटी हूँ, मैं वादा करती हूँ इस मोड़ पे दे दो, मैं अगले मोड़ पे वापस कर दूंगी। सर उठाओ। सिर्फ कराची नहीं, हमें जरदारी से लेके आखिरी मातमी तक पूरे सिंध का आज़ादार बैठा हुआ है। खत्म हो गई मेरी आज के मजलिस में, मिंबर भाई के हवाले कर रहा हूँ। छोटा भाई और बड़ा लाडला है मेरा। सरों पे कुरान रख के बताओ, तुम जब जिस मजलिस पे गए हो, तुमने मुहर्रम सुने में बड़े बड़े उलमा को सुना हुआ है। अकबर का ताबूत, असगर का झूला, कासिम की मेहंदी, ओनो मोहम्मद के जनाजे, हुसैन का मुर्तजज, अब्बास का अलम। अब्बास का जनाजा क्यों नहीं? हर कोई अलम बरामद करता है, ताबूत क्यों नहीं? ये कुरान मेरे सर पे है। अब्बास इतना मिला ही नहीं कि ताबूत बने। बड़ा ही अमीर है वो बंदा यार। काशिफ हमदानी ने हुण हाय नहीं की थी। छोड़ रहा हूँ, बस आखिरी 2 जुमले मिंबर भाई को दे रहा हूँ, नोहा पढ़ेंगे वो। हौसला, हौसला मेरा लाल, हौसला मेरा बच्चा, हौसला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास इतने मिले ही नहीं। अल्लाह अकबर। कहूँ जुमला, शिया कौम की मोतबर तरीन शख्सियत, आसमान खिताबत पर राज करने वाली शख्सियत, सरकार अल्लामा तालिब जोहरी अल्लाह मकामहू नवर अल्लाह मरकदहू ने इसी कराची में अंचोली में पढ़ते हुए अपने एक अशरे में फरमाया था,
मैं जिम्मेदार हूँ अपने जुमलों का। सरकार ने कहा था जब चौथी मरतबा अब्बास ने इजाज़त मांगी ना, हुसैन ने कहा अब्बास मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ, अंता हामिलो लिवाई, अब्बास तो मेरा अलमदार है। ख़त्म हो गई मेरी मजलिस, सिमट गई। 2 जुमले बेटा और पढ़ने हैं मुझे। अब्बास तू मेरा अलमदार है, फनज़रा यमीनन व शिमालन। पता नहीं कौन होगा जो इतना अमीर हो कि अब उसका हाथ मुंह पे ना आए। अब्बास ने दाएं बाएं देख के कहा वो लश्कर कहाँ है, वो फौज कहाँ है, वो फौज कहाँ है जिसका मैं आए, वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। हुसैन ने कहा नहीं अब्बास इजाज़त नहीं है। रोता हुआ अब्बास अपने खेमे की तरफ चला। भैया 2 जुमलों की इजाज़त है, माफ़ कीजिएगा। रोता हुआ अब्बास अपने खेमों की तरफ चला। यह एक खेमे से 4 साल की एक बच्ची की आवाज़ आई, फूफी अम्मा मेरा भाई मरने वाला है, फूफी अम्मा मेरा असगर नहीं बचता, फूफी अम्मा मेरा 6 महीने का भैया है और 96 घंटे का प्यासा है। फूफी अम्मा असगर की ज़ुबान हलक से बाहर आ गई है, फूफी अम्मा असगर की आंखें बंद हो गई हैं, फूफी अम्मा असगर हाथ बंद करता है तो खोलता नहीं, फूफी अम्मा मेरे भाई की गर्दन ढलकती जा रही है। अब्बास ने आवाज़ सुन ली, आवाज़ दी शहजादी इजाज़त है मैं खेमे में आ जाऊं। 4 साल की बतूल से अब्बास इजाज़त मांगे। आए 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 सिकंदर मैं मसाइब पड़ गया, हौसला हौसला। 4 साल की बतूल से इजाज़त लेके अब्बास खेमे में दाखिल हुए। शहजादी ऐसे बहन क्यों कर रही हो? बच्ची ने कहा मेरा भाई मरने वाला है। आखिरी जुमला। अब्बास ने कहा तेरा बाबा इजाज़त नहीं देता, मैं क्या करूं? बच्ची ने कहा अगर मैं इजाज़त ले दूं, जंग करने की इजाज़त ले दूं, दरिया पे जाने की इजाज़त ले दूं, पानी ले आओगे? अली की कसम है वो बंदा बड़ा अमीर है जिसका अब हाथ यहाँ ना आया। अब्बास ने कहा शहजादी तू इजाज़त ले दे, पानी नहीं, मैं दरिया तेरे खेमे के दरवाजे, एक मश्क पानी नहीं, मैं दरिया तेरे खेमे के दरवाजे पे ले आऊँगा। बच्ची ने चचा को तैयार किया, जैसे हाजी मीना में कुर्बानी लेके जाता है ना, वैसे बच्ची चचा को लेके चली। हुसैन की निगाहें पड़ी, अब्बास को देखा, एक बार 4 साल की बच्ची को उठा लिया। ख़त्म हो गई मेरी मजलिस, ख़त्म हो गई मेरी आज की गुफ्तगू। हुसैन ने कहा मासूमा ये क्या हुआ? बाबा मैं चचा को तैयार करके ले आई हूँ, मेरा भाई मरने वाला। बाबा मैं वादा करके आई हूँ मैं इजाज़त ले दूंगी। नासिर मातम करी भाई, बाबा मेरे चचा को जाने दें। हुसैन ने एक बार बेटी की तरफ देखा, नहीं मुझे पता जावेद शाह बंदा कितना रोएगा इस जुमले पे। पीछे देख रहा हूँ सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सर पे मातम कर रहा है गरेबान खोल के। अल्लाह करे इन बच्चों को समझ आ जाए। और ख़त्म हो गई मेरी आज की मजलिस। हुसैन ने बेटी के सर से चादर उतारी, बालों पे बोसा दे के कहा है मासूमा तेरा भाई कितने साल का है? बच्ची ने कहा 20 साल का नहीं 6 महीने का है। हुसैन ने कहा और मेरा भाई कितने साल का है? बच्ची ने कहा 34 साल का है। हुसैन ने कहा सोच के भेज, ना मेरा बचेगा ना तेरा बचेगा। सकीना सोच के भेज, ना असगर बचेगा ना अब्बास बचेगा। सकीना तुम्हें चचा उस वक्त याद आएगा जब शिमर का एक हाथ तुम्हारी जुल्फों में होगा, दूसरे हाथ से तमाचे मारेगा, तुम आवाज दोगी चचा कोई मुझे छुड़ाओ। ओ चचा मेरे बाल टूट गए, ओ चचा मैं बूढ़ी हो गई, ओ चचा मुझे दिखाई नहीं देता, ओ चचा मुझे नजर नहीं आता। ले आओ वफादार का आलम, ले आओ सकीना के माशकी का। रजा बाज़री से गुजारिश है नवा खानी। Hello.